हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक काफ़ी डार्क और डरावना एक्सपीरियंस जो मैंने तब एक्सपीरियंस करा था जब मैं 26 साल का था। एक एक डार्क वेब की ऐसी साइट में चला गया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अगर आज के टाइम पे बोलो तो मैं मेंटल इश्यूज से गुजर रहा हूँ। पैरानॉइड फील करता हूँ हर समय। लगता है कोई कोई आ रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई हमेशा मुझे फॉलो कर रहा है। मैं बता भी नहीं सकता कि वो एक गलती मेरे को कितनी भारी पड़ी है। और मैं नहीं चाहता कि आप सब भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस से गुजरें। प्लीज़ दोस्तों डार्क वेब कभी यूज़ मत करना। और अगर डार्क वेब यूज़ कर भी रहे हो तो डार्क वेब के उस कोने में मत जाना जिस कोने पे मैं चला गया था। वो साइट, वो लोग, वो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है। मैं अपनी कहानी शुरू से बताता हूँ। मैं 26 साल का था उस समय पर और डार्क वेब अभी नया नया ही आया था। मैं लोगों से सुनता रहता था उसके बारे में। उस समय पे मैं वेला भी था, ज़्यादा कुछ काम नहीं करता था कमाने वमाने के लिए, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। और एक नंबर का प्रोक्रेस्टिनेटर भी था। हर चीज़ को डिले करता था, बहुत आलसी था। जिस वजह से मैं अगर कोई जॉब करता भी था तो मुझे 1 या 2 दिन में उससे निकाल दिया जाता था। और मेरा अगर दिनचर्या बताऊं तो सुबह सोते रहना, यहाँ वहाँ घूमना, थोड़ी बहुत बातें दोस्तों से कर लेना और रात को इंटरनेट पे एक्सप्लोर करना। डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना। और ऐसे ही ना मैं एक फोरम पे चले जाता हूँ, एक फोरम जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो एक डीप वेब की साइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो ऐसे डरे हुए होते हैं जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ लोग वहाँ हीरो भी बन रहे थे, कह रहे थे कि मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, मैं ये करके आऊँ, वो करके आऊँ, अपनी बड़ाइयाँ कर रहे थे। और कुछ लोगों की लिटरली वहाँ पर फटी पड़ी थी। एंड देन मैं एक डिसीज़न लेता हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं खुद वहाँ पर जाकर देखूँगा ऐसा क्या है। आई नो एक बहुत बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न था, लेकिन उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा डिसीज़न था रात के 2 बजे वो साइट को एक्सप्लोर करने का। ये एक साइट थी, एक एनोनिमस चैट रूम। डिज़ाइन एकदम सिंपल, ब्लैक स्क्रीन, बस एक बटन था कनेक्ट। वो आपको किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर से जोड़ देता था। मैंने कनेक्ट पर क्लिक किया, स्क्रीन थोड़ी सी फ्लिकर हुई और तब एक वीडियो फीड पर अपीयर हुई। सामने एक लड़की थी, उसकी उम्र कुछ 20s में होंगी। वो दिखने में काफ़ी सुंदर भी थी, बस ऐसे ही बैठी हुई थी, अपने हाथ में सर रखे हुए। वेबकैम में देखकर हल्की सी स्माइल कर रही थी, आंखें ऐसी जैसे कि वो बहुत कुछ बताना चाह रही हो। मैंने अपना कैमरा बंद रखा था। स्मार्ट मूव, आई नो, मुझे इतना तो पता था कि डार्क वेब में जाते हो तो क्या चीज़ें नहीं करनी है। आई थॉट कि चलो स्कैरी मॉन्स्टर नहीं तो शायद कोई नई दोस्ती बन जाए, बेटर डील है। डार्क वेब में मैं जब गया था मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत स्कैरी या बहुत वियर्ड चीज़ें आएंगी, बट मेरे सामने एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैंने अब टाइप करना शुरू किया, हे व्हाट्सअप, काफ़ी टायर्ड लग रही हूँ। मैं उससे बस बात करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने जब उसे मैसेज भेजा तो मैं उसके आंसर का, रिप्लाई का वेट कर रहा था, लेकिन वो कुछ टाइप नहीं करती, सीधा बोलती है, जो कि मेरे स्पीकर से एकदम से उसकी आवाज़ ज़ोर से गूंजती है। वो बोलती है, कैमरा ऑन करो ना। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आई इग्नोर्ड इट। अब मैं जब भी उसको मैसेज भेजता, जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, तो मैंने नोटिस करा कि एक पैटर्न था। वो मैसेज देखती, उसकी आंखें फिर स्क्रीन से हट जाती, पहले थोड़ा सा साइड देखती एंड देन कैमरे के पीछे देखती, जैसे ये कैमरा है तो पीछे ऐसे देख रही है। और मेरे लिए इट वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग। तो मैं उसको फाइनली पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या। जिस बात पर वो हंस जाती है, पर वो कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, कुछ खोखली सी हंसी थी। लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश कर रही है। और उसने फिर से लैपटॉप के पीछे देखा, जैसे किसी के साथ कोई प्राइवेट जोक शेयर कर रही हो। उसके बाद उसकी आवाज़ आती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम हम सब से बात कर रहे हो। मैं टाइप करता हूँ कि हम सब कौन, मजाक कर रही हो क्या। जिसके बाद उसकी आवाज़ एकदम से बदल जाती है। अब वो कोई नॉर्मल लड़की या किसी शाय नेचर की लड़की की तरह बात नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कमांड कर रही है, कैमरा ऑन करो। और तभी उसने हंसना शुरू किया। नॉर्मल हंसी नहीं थी, एक चुभने वाली हाई पिच्ड चीख जैसी हंसी। उसने अपना सर पीछे फेंक दिया और बस पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। एक ऐसी हंसी जो कि बहुत इविल लग रही थी, बहुत डरावनी लग रही थी। कोई जोक नहीं मारा था मैंने, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पता नहीं क्यों इस टाइप से हंस रही थी। मुझे बहुत डर सा लगने लगा था। सच बताऊं तो मेरी फट चुकी थी।
बहुत हुआ। मैंने माउस उठाया विंडो क्लोज करने के लिए, पर कर्सर जम सा गया था, हिल ही नहीं रहा था। कीबोर्ड पे कुछ भी दबा रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, सिर्फ चैट बॉक्स। मेरा कीबोर्ड सिर्फ चैट बॉक्स पर काम कर रहा था। मेरा दिमाग हिल गया था कि मैं समझ नहीं आ रहा था मैं इस पीसी को बंद कैसे करूं। जिसके बाद मैं अभी इसी में ही लगा हुआ हूँ कि माउस क्यों नहीं हिल रहा, कीबोर्ड में ये क्यों नहीं चल रहा, ऐसा वैसा। तभी उसकी आवाज़ वापस से आती है। इस समय मेरा ध्यान भी उस लड़की पे नहीं था, तो मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ। और वो लड़की आराम से बहुत स्वीट तरीके से वापस से बात करने लग गई कि कैमरा प्लीज़ ऑन करो ना स्वीटी, ऐसा बोल रही है मेरे को। मैं वापस से स्क्रीन पर उसको देखता हूँ। वो स्माइल कर रही थी, एक बड़ी सी स्माइल, पूरे दांत दिखाते हुए, बिल्कुल नकली स्माइल। मैं उसे झूठ बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। और जैसे मैं ये बोलता हूँ, एक ही झटके में उसकी वीडियो जो फीड होती है वो ब्लैक हो जाती है। एक सेकंड के लिए मुझे सुकून मिला, पर तभी स्क्रीन पर मेरा कर्सर अपने आप हिलने लगा। वो गोल गोल घूम रहा था। मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से फ्लिकर करने लगी, जैसे कंप्यूटर को ही दौरा पड़ गया हो। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा और मन में एक थॉट आया कि क्या उसको पता है मैं कहाँ हूँ, और पता नहीं क्यों उस समय पर मैं हार मान चुका था। मुझे भी नहीं पता मैं उस समय क्या सोच रहा था। मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। स्क्रीन से एक छोटे से बॉक्स में मुझे मेरी ही वीडियो फीड दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को घूर रहा था। मैंने सीधा लेंस में देखा। जो तुम चाहती हो मैंने कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ उस लड़की को, अब मेरा कंप्यूटर हैक करना बंद करो। साइलेंस। उसका वीडियो फीड अभी भी काला था। और फिर उसकी स्क्रीन वापस ऑन हुई। वो वापस आ गई थी, पर वो नहीं थी। उसका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ था। वो गुस्से में हाँफ रही थी। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी कि सॉकेट की तरह बाहर निकलने वाली है। उसके बाल पूरी तरीके से बिगड़े हुए थे और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पे खौफ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था और वो मुझको इतने गुस्से में घूर रही थी जैसे मानो नफरत की हर हद पार कर दी हो। एंड देन उसकी स्क्रीन वापस से काली हो जाती है। 5 मिनट तक काली स्क्रीन के साथ मैं बस वहाँ बैठा था। एंड देन वो वापस आती है, बट इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक आदमी खड़ा था, ब्लैक मास्क पहने हुए, बिल्कुल मूर्ति की तरह, बस खड़ा होकर घूर रहा था। फिर उस लड़की की गर्दन एक अजीब सिकनिंग एंगल पर मुड़ी और लाइट्स वापस से चले जाती है। सब कुछ काला। और जब लाइट वापस आती है तो उसकी दूसरी तरफ एक और आदमी खड़ा था, सेम वही मास्क पहने हुए, और उस आदमी के हाथ उस लड़की के कंधों पर थे और उसने इतनी ज़ोर से पकड़ के रखे थे जैसे मानो वो उसके कंधों को पूरी तरीके से क्रश कर रहा हो। पर वो लड़की, वो स्माइल कर रही थी, एक अजीब पागलपन वाली स्माइल, जबकि उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। और तभी वो तीनों हिलने लगे और मुझे रियलाइज़ हुआ वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपनी स्क्रीन पे चिल्लाता हूँ कि किस बात पे हंस रहे हो, क्या फ़नी है इसमें। जैसे मैं उन्हें ये चिल्लाकर बोलता हूँ वो तीनों रुक जाते हैं और एकदम सीरियस, मतलब वो जो लड़की होती है उसका चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। जिसके बाद स्क्रीन वापस से काली हो जाती है और जब मेरी स्क्रीन में वापस वो तीनों दिखते हैं तो ऐसे उंगली दिखा रहे थे। वो मुझे नहीं दिखा रहे थे बल्कि कैमरे के उस पार दिखा रहे थे। मुझे मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे अपने वेबकैम की फीड में दिख गया मेरे कंधे के ऊपर से झांकता हुआ एक काला साया, एक और आदमी मास्क में। वो मेरे कमरे में था, मेरे साथ था। मैं एकदम सन्न रह गया और उसके बाद मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं हर जगह देखता हूँ पर पीछे कुछ भी नहीं था। और जब मैं स्क्रीन पर देखता हूँ तो मेरे पीछे जो कमरे में वो आदमी जो मुझे अपनी वेबकैम में दिखाई दे रहा था, वो सामने उस लड़की के बगल में खड़ा था। अब वो उस कमरे में टोटल 4 लोग हो चुके थे, एक वो लड़की और 3 मास्क वाले आदमी। और उन तीनों मास्क वाले आदमियों ने उस लड़की को पकड़ के रखा था। अब वो तीनों आदमी हंस रहे थे लेकिन वो लड़की, वो हंस नहीं रही थी। उसके चेहरे पे खौफ दिख रहा था, एक ऐसा खौफ जो किसी इंसान के चेहरे पे मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं है। बहुत अजीब सा डरावना एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर था। एंड देन उसकी आंखों से कुछ तो नीचे आया, शायद कोई आंसू था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो आंसू नहीं था, वो खून की बूंद थी। जिसके बाद वो लड़की सीधा मेरी तरफ देखती है, मेरी नज़रों से नज़रें मिलाती है और सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलती है, मुझे बचा लो। और फिर वो चीखती है,
मैं एकदम शॉक में चले जाता हूँ, मैं अपनी चेयर में ऐसे चिपक जाता हूँ एकदम से, और मैं बिना देरी किए दीवार से अपने प्लग को खींच देता हूँ। स्क्रीन पूरी तरीके से डेड हो जाती है, पर कुछ सेकंड्स तक मैं कसम खा सकता हूँ उस शांत कमरे में मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। मैं भागता हूँ, बस अपने घर से अंधेरी रातों में बाहर भागा, रुका ही नहीं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा था, शायद किसी दोस्त के घर, शायद किसी मार्ट में, बस कहीं पे भी जहाँ पर लोग हों। एंड देन फाइनली मैं एक शॉप में जाता हूँ जहाँ पर अभी भी 2-4 लोग थे। मैं बस वहाँ जाकर कम से कम 1-2 घंटे रुकता हूँ। वो शॉप का जो मालिक था वो मेरे पास आके बोलता भी है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे, ये वो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। मैं बस वहाँ बैठा हुआ था 2-3 घंटे तक, जब तक शायद मुझे लगा नहीं कि हाँ अब मैं सेफ़ हूँ, अब मैंने जो कुछ भी देखा मैं वो सब भुला सकता हूँ, मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। मैं उस शॉप पे ही बैठा था, जिसके बाद मैं अपने कुछ दोस्तों को उसी शॉप पे बुला देता हूँ एंड देन उन्हीं के साथ उन्हीं के घर चला जाता हूँ। उनको सब कुछ बताता हूँ कि मैं डार्क वेब पे गया, वहाँ मुझे एक लड़की मिली, और वो सब भी मेरी तरह डर चुके थे। कहते हैं कि अभी तू कहीं मत जा, सुबह होगी तो मिलकर एक बार तेरे घर चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। सुबह होती है और फिर हम सब मेरे घर जाते हैं। मेरे घर में सब कुछ नॉर्मल था। घर एकदम खाली था, कोई ब्रेक इन का निशान नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त ने बोला कोई प्रैंक होगा, हैकर्स तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे होंगे। पर उस लड़की का चेहरा और वो चीख, वो सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। पहले उस दिन के बाद उस कंप्यूटर को मैं फेंक देता हूँ, और उसके बाद मैं कभी भी उस साइट पर या डार्क वेब तक मैंने कभी कुछ भी इनके बारे में सर्च करने की भी कोशिश नहीं करी है। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन कुछ मिनट और रह लेता या फिर कहीं से उन्हें मेरा एड्रेस या कुछ मिल जाता तो शायद उनका नेक्स्ट विक्टिम मैं होता। आई नो आप क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ नॉर्मल स्टोरी है, शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है। जब आप ये सब सुन रहे हो तो आप अपने घर पे हो, आप ये यूट्यूब पे सुन रहे हो। बट जिस टाइम आप डार्क वेब पे जाकर ये चीज़ 1-on-1 ऐसे आपको फील होगी ना, आपके साथ सामने वाला एक डार्क वेब का यूज़र होगा जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा होगा और आपको डरा रहा होगा, वो बात ही अलग होती है। वो ऐसी फीलिंग नहीं होती कि आपने बस स्टोरी सुन ली और भूल गए। वो डार्क वेब वाला आदमी जिस तरीके से आपको देख रहा होगा, जिस तरीके से आपको पॉइंट आउट कर रहा होगा और हंस रहा होगा ना, आप उसी समय समझ जाओगे कि ये बहुत खतरनाक इंसान है। चाहे तो 2 मिनट में आपको ढूंढ कर आपको मार सकता है, आपको तड़पा सकता है। आप तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है उस आदमी के लिए। और जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आती है तब आप पैरानॉइड होना शुरू हो जाते हो। शायद सही में कोई प्रैंक हो, शायद सही में वो आदमी असल में ऐसा हो भी ना, शायद बस मास्क लगा के लोगों से मज़े ले रहा हो। लेकिन जब आपके साथ वो एक्सपीरियंस होगा, आपको हर जगह वो आदमी दिखने लगेगा। कोई नॉर्मल मास्क पहना इंसान भी अगर घूम रहा होगा ना, तो आपको लगेगा कहीं ये वो तो नहीं है, कहीं ये मुझे लेने तो नहीं आया। आप खुद ही के दिमाग में कहीं ना कहीं जकड़ कर रह जाओगे और आप खुद ही को वापस से नीचे घसीट लोगे। आपके सोचने की क्षमता, आपके वो जो सिनेरियोस क्रिएट करता है ना आपका दिमाग, जो गलत से गलत सिनेरियो क्रिएट करके बैठ जाता है, वो क्षमता, वो सब आपको इस कदर डुबा देगी, जैसे दलदल में घसीट लेगी कि आपको साइकेट्रिस्ट, आपको साइकोलॉजिस्ट, आपको डॉक्टर्स, इन सबको दिखाना पड़ेगा। एंड देन स्टिल, और उसके बाद भी आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाओगे। आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे। आप एक ऐसी ज़िंदगी जियोगे जहाँ पर सिर्फ आप एक रूम में बैठे होंगे, आप बाहर भी नहीं जा पाओगे, और मेरी तरह सिर्फ कहानियाँ शेयर कर रहे होंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि रूम के बाहर कदम रखोगे तो हो सकता है शायद कोई आपका वहाँ पर वेट कर रहा हो। वेल, दैट वॉज माई स्टोरी। ये मेरी एक ऐसी स्टोरी थी जिसने मुझे पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है। और मैं बस स्टोरी के एंड में यही कहना चाहूँगा कि डार्क वेब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप मज़े के लिए जाओ, जहाँ सिर्फ आप फ़न के लिए जाओ, जो एक्सप्लोर करने के लिए जाओ कि चलो देखते हैं क्या होता है। कभी इस मोटिव से मत जाना कि चलो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो होगा वो आपसे देखा नहीं जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।